संगीत बजता है। बैकग्राउंड में सस्पेंस और इमोशन से भरा म्यूजिक चल रहा है। जैसे ही करिश्मा की आंखों में गुस्से की लपटें उभरती हैं, वह मेघा की ओर झुकती है और कहती है, जैसे हैंडसम लड़की को देखकर तुम फिसल गई और ये भी भूल गई कि इस घर में मैंने तुम्हें इनकी बर्बादी के लिए भेजा है। उसकी आवाज में तीखापन और नजर में नफरत थी। करिश्मा के शब्दों से झड़ टपक रहा था और वो अपनी बहन मेघा को चेतावनी देने में एक पल की भी देरी नहीं कर रही थी। फिर दोबारा वो वही बात दोहराती है, लेकिन इस बार और ज्यादा गहराई और धमकी के साथ, याद रखना, मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक इशारा था कि अब करिश्मा के सब्र की सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। करिश्मा फिर से वही बात दोहराती है, जैसे उसके दिल में दहकता गुस्सा अब बार बार उबल रहा हो। जैसे हैंडसम लड़की को देखकर तुम फिसल गई और ये भी भूल गई कि इस घर में मैंने तुम्हें इनकी बर्बादी के लिए भेजा है। याद रखना, मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। ये शब्द अब किसी मामूली बहस का हिस्सा नहीं रह गए थे। अब ये एक जंग का ऐलान था और करिश्मा चौथी बार फिर वही बात कहती है, बिल्कुल उसी सख्ती के साथ जैसे अब वो मेघा को चेतावनी नहीं बल्कि सजा देने का मन बना चुकी हो। जैसे हैंडसम लड़की को देखकर तुम फिसल गई और ये भी भूल गई कि इस घर में मैंने तुम्हें इनकी बर्बादी के लिए भेजा है। याद रखना, मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। छोटी स्क्रीन के इस बड़े ड्रामे का असली मजा आप लेना चाहते हैं तो अब डेली चक्कर के साथ जुड़िए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें